जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। तो चलिए आज कुछ संभावित प्रश्न देख ले रहे हैं जो कि विटामिन्स नाम के टॉपिक पे बनते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बेरी बेरी किसके कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी होता है। ठीक है, कौन सी विटामिन है जिसकी कमी के कारण, ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है विटामिन बी। और बी में भी कौन सी वाली, विटामिन B1। B1 का नाम मैंने क्या बताया था आपको, थायामीन, THAIAMINE, विटामिन B1 जिसको हम क्या कहते हैं, थायामीन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन डी को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी विटामिन जो डी है उसको किस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी को जाना जाता है धूप के विटामिन के रूप में। किसके विटामिन के रूप में, धूप। धूप मतलब सनशाइन विटामिन, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको सनशाइन विटामिन। ओके, इसको कहते हैं सनशाइन विटामिन। ये धूप की विटामिन है जो हमें विटामिन डी धूप से मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है, कौन सी विटामिन है जो पानी में घुलती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि WBC। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, WBC ये याद रखना है। W मतलब वाटर सॉल्युबल, यानी पानी में जो घुलनशील होती हैं उसको W से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, W मतलब पानी, ठीक। और B मतलब विटामिन B और C मतलब विटामिन C, WBC तो आपने पढ़ाई होंगे, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, खून में पाया जाता है ये। ठीक है, तो वहीं से। और जो वसा में घुलनशील होती हैं किस में होती हैं, वसा में। किस में, वसा में। जो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं वो मैंने आपको बताया था KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो है वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, ऑप्शन बी, विटामिन बी। ठीक है, ये मैंने आपको करा ही दिया। विटामिन बी जो है वो किस में घुलनशील होती है, वो घुलनशील होती है पानी में। इसीलिए ये मूत्र द्वारा, किस द्वारा, मूत्र द्वारा ये बाहर निकल जाती है। इसीलिए विटामिन बी और सी की कमी सबसे ज़्यादा होती है बॉडी में। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मूत्र मार्ग से निकल जाती हैं बाहर, यूरेथ्रा के थ्रू। चलिए अगले बार क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन है एक विटामिन जो रक्त स्कंदन को कहते हैं ब्लड क्लॉट, BLOODCLOT। ठीक है, जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉट मतलब खून को बंद होने में, जिससे खून बंद होने से खुंट पड़ जाता है, या जो जैसे ये यहाँ से खून रिसना शुरू हुआ और उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, ऐसे 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 एक लेयर जम जाती है, तो उसी लेयर को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जो थ्रोम्बिन हेपरिन को कंट्रोल करते हैं, फिर वो थ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन बन जाते हैं, फिर थ्रोम्बोप्लास्ट बनते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। जब आपको ब्लड के बारे में बताएंगे, जब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के कौन से ऑप्शन में है, विटामिन के है ऑप्शन सी में। ठीक है, विटामिन के इसका सही ऑप्शन है, जो क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ये बनती हैं लाइन से, जो कि हेपेरिन को कंट्रोल करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिकेट्स किसके कारण होता है। रिकेट्स मैंने आपको बताया था छोटे बच्चों में होता है और पैर इस तरीके से टेढ़े हो जाते हैं, और बड़े लोगों में होता है ऑस्टियोमोलोसिस। ठीक है ना, ऑस्टियोमोलोसिस। ठीक है, ये बड़े लोगों में होता है। कल मैंने आपको बताया था विटामिन के बारे में जब बता रहा था तब मैं। ठीक है, ऑस्टियोमोलोसिस। तो रिकेट्स किसके होता है, विटामिन डी की कमी से। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए विटामिन डी, ऑप्शन डी। अब ऐसा होता है कभी कभार कि जैसे हम प्रश्न करते हैं, एग्जाम में प्रश्न आता है, तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको दे देगा ऑप्शन कि विटामिन डी है, और ऑप्शन नंबर डी नहीं देगा, वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दे देगा विटामिन डी।
ठीक है, मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको तो पता है कि ऑप्शन विटामिन डी होता है, तो आप डी वाले को लगा के चले आएंगे, जबकि यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा मिलेगा आपको, विटामिन बी लिखा मिलेगा, और यहाँ क्या लिख रहा होगा, डी लिख रहा होगा। तो ऐसी गलती प्लीज़ एग्जाम में मत करना, ठीक है ना। एग्जामिनर को पता होती है कि हम क्या गलती कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा विटामिन डी। ये आंसर देखना केवल कि आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी क्या है, ये है कैल्सीफेरोल। क्या है ये? कैल्सीफेरोल, ऑप्शन डी। अभी अब मैंने आपको बताया था कि कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हमारी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है कैल्शियम, और कैल्शियम किस में पाया जाता है? विटामिन डी में, इसीलिए इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्कर्वी रोग किस कारण होता है? तो कल मैंने आपको बताया था स्कर्वी जो है मसूड़ों में होता है, मोस्टली हम लोगों के। कहाँ होता है? मसूड़ों में। ये मसूड़ों का रोग होता है, और मसूड़ों से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग। माफ कीजिए, ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ओके, ठीक। तो मसूड़ों से क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग मतलब खून का आना, स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है ना, सूजन भी आ जाती है। तो इस बीमारी में ये चीज़ें होती हैं। तो ये किसकी कमी से होता है, मतलब किस स्कर्वी रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो ये होता है हमारा विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से, अगर आपको विटामिन पूछे तो। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल सही जवाब, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन को सपनों को याद रखने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है जो हमारे सपनों के याद रखने के लिए जिम्मेदार होती है? तो बताइए कौन सी विटामिन होती है? तो वो होती है विटामिन B6। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B6। ध्यान रखिएगा इसको, और ये याददाश्त रखने में भी मदद करती है। कल मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस कराया था, इसका साइंटिफिक नेम और बीमारियां। जिन लोगों ने भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप समझ लीजिए कि विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, किसी भी एग्जाम में आता है, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन विटामिन पे से ज़रूर मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, विटामिन B6 किस रूप में जाना जाता है? भाई विटामिन B6 को किस रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है ना। क्या नाम होता है उसका? पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, ठीक है। और ये श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, विटामिन B12। देखिए विटामिन B12 के अंदर कौन सा, निम्न में से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 जो है उसकी कमी से घातक रक्तअल्पता होती है, ठीक है ना, घातक रक्तअल्पता, ठीक है। तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो उसका नाम है कोबाल्ट। कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कोबाल्ट एलिमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 10 संभावित प्रश्न थे जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। एसएससी का एग्ज़ाम हो या UPSSC का, किसी भी एग्ज़ाम की आप ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। तो ये आपका अपना चैनल है टारगेट विद जॉय, आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और कल मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा बीमारियों से रिलेटेड, कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सी बीमारी होती है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।